वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फाइनल अकाउंट्स एंड फाइनल अकाउंट्स में हम कैसे अपने अकाउंट्स को चेक करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं फाइनल अकाउंट्स में जो हमें मेंटेन करनी होती है। एंड टैली में हम मेंटेन करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेंटेन तो करते हैं टैली में, बट उनको अच्छे से चेक करना नहीं आता, सारी चीज़ें नहीं पता होती कि हमें कैसे चेक करना चाहिए अपना फाइनल अकाउंट। तो आज मैं आपको इस बारे में बताने वाली हूँ। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि फाइनल अकाउंट में हमारे पास थ्री चीज़ें होती हैं जो हम बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड होता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड होता है हमारे पास बैलेंस शीट। ओके, जब आप टैली में ट्रांजैक्शंस एंटर करते हो तो आपकी सारी रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली बनती हैं। ओके, तो आपको वन बाय वन सारी रिपोर्ट्स चेक करनी होती है, जिसमें से आज हम बात कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स की। तो फाइनल अकाउंट में सबसे पहले आपको जो चेक करना होता है वो चेक करना होता है अपना ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पे मैं हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पे हम हैं एंड यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपने ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको हेड्स वाइज आपका प्रॉफिट एंड लॉस शो हो जाता है। ओके, तो अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑल्ट F1 प्रेस करना होता है। ऑल्ट F1 प्रेस करने पे आप यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर आपके पास यहाँ पे जो शो हो रहा है ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे ऊपर जो आपको शो हो रहा है ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट एंड नीचे जो आपको शो हो रहा है वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि आपको यहाँ पे एक ही जगह पे दोनों चीजें क्यों मिल रही हैं, क्योंकि टैली में यहाँ पर सेम ही स्क्रीन पे आप दोनों चीजों को देख सकते हैं, अलग अलग इसका बाइफर्केशन नहीं है। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आके तो आप अलग अलग ही देख पा रहे हैं ना इसको। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास क्या होता है कि ये जो साइड होती है हमारी, ये होती है हमारी डेबिट साइड एंड ये जो साइड होती है ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। ओके, जहाँ पे हमने सेल्स अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक हमें शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक हमें यहाँ पे शो कर रहा है। ओपनिंग हमें शो कर रहा है डेबिट साइड एंड क्लोजिंग स्टॉक शो कर रहा है क्रेडिट साइड। ओके, एंड उसके बाद परचेज आप देखेंगे डेबिट साइड शो कर रहा है एंड सेल्स शो कर रहा है क्रेडिट साइड एज इट इज। और भी अगर हमने कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए होते, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो आपके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, वो आपको आपके ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड शो करते हैं एंड वो आपके यहीं पे रिफ्लेक्ट करेंगे जब आप ट्रेडिंग अकाउंट अपना बनाएंगे। अगर आपने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की होती जिसमें आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शन की होती तो वो भी आपके यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड ही कैप्चर होते हैं। ओके, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाई दे रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा यहाँ पे आया है 2608.04 रुपीज, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया था। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये हमारा कैरी फॉरवर्ड हो चुका है इनकम साइड में। यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ पे हमारी साइड होती है ये होती है हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि हमारे ऑफिशियल एक्सपेंसेस यहाँ पे कवर होते हैं एंड यहाँ पे हमारी सारी इनकम्स आती हैं। तो ये सारी इनकम्स यहाँ पे शो कर रही है, जितने भी आपने ट्रांजेक्शन्स किए ये वही ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि नेट प्रॉफिट आपका है 3608.04। ओके, तो यहाँ पे आप अपना प्रॉपर एक नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देख सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप कुछ भी करते हैं, आप अकाउंट्स में कुछ भी करते हैं, आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, आप जर्नल बनाते हैं, जर्नल प्रॉपर बनाते हैं, लेजर्स बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं, अल्टीमेटली उन सब चीजों का मोटिव यही होता है कि हमारी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है हम उसको निकाल पाए, हम उसको बना पाए। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम देख पाए कि हमारा कितना प्रॉफिट है, कितना हमारा लाइबिलिटीज हैं, कितनी हमारी एसेट्स हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, एंड अगर आपको यहाँ पे डेट चेंज करनी है, क्योंकि आपकी मर्जी, आप प्रॉफिट एंड लॉस अपना मंथली भी चेक कर सकते हैं, क्वार्टरली भी चेक कर सकते हैं एंड पूरे फाइनेंशियल ईयर का भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी मेरे पास ओपन है 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक की ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि मैंने इसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन्स की भी नहीं है। ओके, तो आप यहाँ पे ऑल्ट F2 प्रेस कर सकते हैं पीरियड के लिए एंड यहाँ पे आप पूरा अपना फाइनेंशियल ईयर दे सकते हैं।
जब आप अपना फाइनेंशियल ईयर देंगे तो आप देखेंगे ऊपर पीरियड पूरा आएगा एंड आपको पूरे पीरियड में आपने जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की होंगी वो सब आपको यहाँ पे शो करेंगे एंड उसी के अकॉर्डिंग जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा या फिर नेट प्रॉफिट होगा वो आपको यहाँ पे शो करता है। ओके, अब उसके बाद दूसरी जो चीज होती है वो होती है यहाँ पे, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे हमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जो यहाँ पे हमने नॉर्मल स्टॉक लिया हुआ है जिसको मैंने सेल परचेज किया है एंड मैंने अपने उस स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक भी डाला है, तो वो मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन कई बार हमें ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक शो नहीं होता है, या हम नहीं चाहते कि टैली हमें कैलकुलेट करके दे हमारा स्टॉक, तो हम इस ऑप्शन को रिमूव भी करके कर सकते हैं एंड वापस लेके भी आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस में से मेरे को स्टॉक नहीं देखना, टैली मुझे कोई भी मेरा स्टॉक कैलकुलेट करके ना दिखाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे F11 प्रेस करना होता है एंड F11 प्रेस करने के बाद ये फीचर होता है इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। ये फर्स्ट फीचर है इन्वेंट्री फीचर्स में, इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। आप इस फीचर को नो कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। जब आप इसको डिसेबल करेंगे उसके बाद जब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे इस फीचर को, तो आप यहाँ पे देखेंगे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ही हूँ, कहीं भी और नहीं गई हूँ एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कोई स्टॉक शो नहीं कर रहा, टैली मुझे कोई भी स्टॉक की जो फील्ड थी वो मेरे को नहीं दिखा रहा है। ओके, एंड उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे अगर मेरे को स्टॉक नहीं शो कर रहा तो उसके अकॉर्डिंग मेरी कंपनी का नेट लॉस आ रहा है, क्योंकि कहीं पे भी स्टॉक की वैल्यू तो यहाँ पे ऐड हो ही नहीं रही है। ओके, ना ही वो एडजस्ट हो रही है, क्योंकि ना ओपनिंग स्टॉक है ना ही क्लोजिंग स्टॉक है। तो अगर आप यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली भी कैलकुलेट करवाना चाहते हैं, तो सेम आपको F11 प्रेस करके इस फीचर को इनेबल रखना है, इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, जो कि आपका जो भी टैली के अकॉर्डिंग आपका एक्चुअल स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक जो भी आपने एंटर किया होगा अपने स्टॉक्स में वो आपको यहाँ पे शो करेगा, एंड क्लोजिंग स्टॉक जो भी आफ्टर जो आउटवर्ड है, आफ्टर सेल जो आपके पास स्टॉक बचा होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे शो करेगा। ओके, एंड अगर आप मैनुअली अपना स्टॉक एंटर करना चाहते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक अगर आप मैनुअली एंटर करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। देखिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, सपोज मेरे को यहाँ पे टैली ने जो कैलकुलेट करके दिया वो ये है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो टैली है ये मेरा एक्यूरेट नहीं दिखा रहा है, मेरे को अपने आप अपने रजिस्टर्स के अकॉर्डिंग मुझे मैनुअली ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक डालना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे F11 प्रेस करूंगी एंड F11 प्रेस करके सबसे पहले तो मैं इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री के फीचर्स को नो कर दूंगी। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इस फीचर को नो किया है। ओके, नो करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करती हूँ, तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक स्टॉक का लेजर क्रिएट करना है, जो कि आप अकाउंट्स इन्फो पे लेजर्स पे आके यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया स्टॉक, और स्टॉक को मैंने लिया है अंडर स्टॉक इन हैंड। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्टॉक इन हैंड ले लिया है एंड अब आप देखेंगे यहाँ पे एक स्टॉक का लेजर बनाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। मैं जब अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आऊंगी एंड यहाँ पे मैं डिटेल करूंगी Alt F1 से, तो आप देखेंगे मेरे पास ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एंड यहाँ पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी वैल्यू अभी तक मैंने एंटर नहीं की है। ओके, यहाँ पे जब मैं एंटर करूंगी तो ये मेरे को यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भी एंड क्लोजिंग बैलेंस में मेरे को यहाँ पे दिखाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल में मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, सपोज मैंने यहाँ पे कहा मेरे पास जो बैलेंस था वो मेरे पास 5 लाख रुपीज था एंड 31 मार्च तक जो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस बचा वो मेरे पास बचा है 3 लाख रुपीज। ये मैंने यहाँ पे दे दिया अपना क्लोजिंग बैलेंस एंड इसको मैंने कर दिया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा हमने लिया था बैलेंस, यहाँ पे आप
अपना जो बैलेंस देखना चाहेंगे तो उसके लिए आपको Alt F2 प्रेस करना है। पूरा आपने अपना पीरियड लेना है 31st 3 एंड उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपने यहाँ पे अभी 5 लाख रुपीज लिया था ओपनिंग एंड यहाँ पे 31st मार्च के लिए हमने लिया था 3 लाख रुपीज। तो यहाँ पे हमारा 3 लाख रुपीज हो गया 31st मार्च पे बैलेंस। तो अब आप देख सकते हैं पूरे पीरियड में फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च मेरा जो यहाँ पे बैलेंस आ रहा है वो ओपनिंग स्टॉक आ रहा है 5 लाख रुपीज एंड क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 3 लाख रुपीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओके एंड उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे मेरी कंपनी का यहाँ पे लॉस हो रहा है। मेरी कंपनी यहाँ पे लॉस में जा रही है। ये मेरे पास यहाँ पे लॉस शो कर रहे हैं ओके। अगर यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने यहाँ पे जो मैंने वैल्यू एंटर किया है मतलब आपने अपनी एक्चुअल जो भी फिगर होगी ना वही आपने यहाँ पे एंटर करनी होती है ओके। तो जैसे मैंने यहाँ पे 15 लाख रुपीज ले लिया अपना क्लोजिंग बैलेंस। तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास देखिए अब मैंने अपना क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज किया ना तो मेरे पास देखेंगे नेट प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। तो मतलब मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपना मैनुअली स्टॉक एंटर करना चाहते हैं टैली में तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं ओके। बस आपको ना इस चीज का ध्यान देना होता है कि जैसे मैंने अभी क्या किया था कि मैंने 1st अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस दिया एंड 31st मार्च का क्लोजिंग बैलेंस दिया एंड मैं यहाँ पे जब चेक कर रही थी तो वो मेरे को दोनों ओपनिंग में ही शो कर रहा था। ओपनिंग स्टॉक भी एंड क्लोजिंग स्टॉक भी ओपनिंग वाला ही बैलेंस शो कर रहा था यहाँ पे। तो मेरी यहाँ पे मैंने क्या नहीं किया था मैंने यहाँ पे Alt F2 करके डेट नहीं डाली थी। तो Alt F2 करके मेरे को पूरा फाइनेंशियल ईयर लेना पड़ेगा तभी तो मुझे एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है वो मुझे यहाँ पे शो करेगा एंड उसी के अकॉर्डिंग मेरी जो प्रॉफिट एंड लॉस है मेरी जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो मेरे को एक्चुअल में पता चल पाएगी ओके। तो ये एक होता है जो हम भूल जाते हैं या हम करते नहीं है तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कई बार क्या होता है ना कि कोई भी लेजर होता है कई बार आप ऐसा हो सकता है कि सैलरी का लेजर ना आपको जैसे यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस साइड शो कर रहा है लेकिन हो सकता है कई बार सैलरी का लेजर आपको यहाँ पे इनकम्स साइड शो करे। ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है क्योंकि मान लीजिए आपने सैलरी की जो ट्रांजैक्शन की है वो ठीक की है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक आपने पेमेंट वाउचर में सही करी है लेकिन जब आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे आ रहे हैं एंड आप चेक कर रहे हैं तो सैलरी का बैलेंस ना आपको यहाँ पे इनकम साइड शो कर रहा है एंड वो आपको माइनस में भी शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने उस लेजर की जो ग्रुपिंग दी हुई है वो आपने सही नहीं दी हुई। मतलब आपने जब सैलरी का लेजर बनाया तो आपने उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ना देकर इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप दी है। इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप देने का मतलब कि आपने सैलरी को एज अ इनडायरेक्ट इनकम बोल दिया ग्रुप में एंड एंट्री तो आपने एक्सपेंस में कर दी। तो उससे क्या होगा कि आपके सारे जो लेजर की पोस्टिंग हो रही है जो आपकी लेजर आपका अकाउंट जो ट्रांसफर हो रहा है वो फिर गलत जगह पे होगा क्योंकि आपने सैलरी को इनडायरेक्ट इनकम बोला इसलिए सैलरी यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम साइड शो हो जाएगा ओके। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि जो भी आप लेजर क्रिएट कर रहे हैं एंड अगर आपने ऐसा कुछ मिस्टेक कर दिया जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है आप उस पे एंटर कीजिए एंड वहां पे आप ठीक कर सकते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है। जैसे देखिए सैलरी में मैंने एंट्री की एंड मैं यहाँ पे सैलरी का लेजर ठीक करना चाहती हूँ तो मैं यहीं पे कंट्रोल एंटर प्रेस करके यहाँ पे मैं लेजर को ठीक कर सकती हूँ एंड सैलरी का लेजर ठीक करने के बाद मैं एक्सेप्ट करूंगी। तो एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे मेरा जो भी उसका राइट इफेक्ट होना जो होगा वो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा। मतलब आपको कहीं भी बैक जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ट्रांजेक्शन तक पहुंचोगे। सिर्फ आपको एंटर एंटर प्रेस करना है एंड एंटर प्रेस करने के बाद आप नॉर्मली कंट्रोल एंटर करके कोई भी आइटम को कोई भी लेजर को आप ऑल्टर कर सकते हैं। यहीं से आपको कहीं भी बैक जाने की जरूरत नहीं है ओके। तो आई थिंक मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलमोस्ट सभी चीजें कवर कर दी हैं जो जो आपको ध्यान में रखनी होती है। एंड हाँ यहाँ पे एक और चीज होती है कई बार ऐसा होता है कि हमें ना ग्रॉस प्रॉफिट शो ही नहीं होता या ग्रॉस लॉस शो ही नहीं होता सीधा हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दिख रहा होता है। तो उसका क्या रीजन होता है उसका होता है ये रीजन है कि कई बार हमारा फीचर ही इनेबल नहीं होता ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। इट मीन्स कि आपको एक कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल करना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्क्रीन पे रहते हुए आपको F12 प्रेस करना है एंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है शो विद ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए मेरे पास यस लिखा है ना इसलिए मेरे को यहाँ पे अभी ग्रॉस प्रॉफिट शो कर रहा है। अगर ये ऑप्शन नो होगा यहाँ पे आप देखेंगे मैं इसको नो कर देती हूँ ठीक है। इसको मैंने नो किया तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास क्या शो कर रहा है मेरे पास ठीक है स्टॉक वगैरह सब कुछ शो कर रहा है बट यहाँ मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू दिखाई नहीं दे रही
नहीं दिखाई दे रही? तो आपको अगर ऐसा कभी मिलता है अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो आपको यहाँ पे F12 प्रेस करना है एंड ग्रॉस प्रॉफिट के फीचर को इनेबल करते हुए आपने इसको एक्सेप्ट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको प्रॉपरली दिखाई देगा विद ग्रॉस प्रॉफिट, नेट लॉस, जो भी आपका कंपनी का आया होगा अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शंस, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस के बाद क्या करते हैं, बैलेंस शीट करते हैं। बैलेंस शीट को भी डिटेल में करने के लिए हम यहाँ पे ऑल्ट F1 करते हैं एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सारा अपना कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटीज, एसेट, सब कुछ यहाँ पे दिखाई देता है। आप अपने सारे बैलेंसेस यहाँ पे देख सकते हैं। आपके पास कितना कैश इन हैंड पड़ा है, आपके हाथ में कितना कैश पड़ा हुआ है, वो बैलेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। बैंक अकाउंट का बैलेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बैंक अकाउंट यहाँ पे दिया हुआ है मेरे पास एंड मैंने यहाँ पे जो बैलेंस है ये मेरा क्रेडिट में आया हुआ है। क्रेडिट में क्यों आया हुआ है मेरा बैंक का बैलेंस, क्योंकि आप देखेंगे मैंने यहाँ पे 3 बैंक बना रखे हैं एंड 3 बैंक में से मेरे पास जो बैलेंस है, जो डेबिट बैलेंसेस हैं, वो 3000 रुपीज है मेरा HDFC बैंक एंड PNB बैंक का। बट एक बैंक है जिसका एक्सिस बैंक है, जिसका बैलेंस मेरे पास क्रेडिट में जा रहा है, तो लेस होने के बाद जो बैलेंस बचा वो मेरा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो इस वजह से ये 8000 में आ रहा है। इट मीन्स कि आप ये समझ सकते हो कि ये मेरी ओवरड्राफ्ट लिमिट है एंड अगर आप इन बैंक का ग्रुप चेंज करना चाहते हो तो आप ग्रुप भी चेंज कर सकते हो, तो वो आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हो एंड वो आपका लाइबिलिटी साइड शो हो जाएगा। ओके, तो मतलब आपको कोई भी लेजर में ऐसा लगता है ना कि ऐसी कुछ मिस्टेक है, तो सबसे पहले तो आप लेजर की ग्रुपिंग चेक करो। अगर आपको लगता है कि बैलेंस, देखिए क्या होगा, अगर एसेट साइड कोई चीज आपने ले रखी है तो उसका बैलेंस डेबिट होना जरूरी है। अगर आपने किसी भी लेजर की जो ग्रुपिंग दी हुई है वो एसेट दे रखी है, तो ट्रांजैक्शन होने के बाद उसका बैलेंस डेबिट होना जरूरी है, तभी वो एसेट साइड पॉजिटिवली आपको शो करेगा। एज इट इज, अगर आपने लाइबिलिटी में कोई भी लेजर को लिया हुआ है एंड ट्रांजेक्शन करने के बाद वो आपको माइनस शो कर रहा है लाइबिलिटी में, तो इसका मतलब कि उसका बैलेंस क्रेडिट नहीं है लाइबिलिटी में, क्योंकि बैलेंस क्रेडिट होना जरूरी है। कोई भी अकाउंट है उसका बैलेंस क्रेडिट होना जरूरी है, तभी वो लाइबिलिटी में आपको पॉजिटिवली शो करेगा, अदरवाइज वो नेगेटिव होगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस 1000 रुपीज यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास एज ड्रॉइंग टू कैश है, बट यहाँ पे 1000 रुपीज मैंने एज ड्रॉइंग लिया हुआ है, बट यहाँ पे मेरे पास एक ही कैपिटल नहीं डली हुई। एक ही जो कैपिटल डली हुई है यहाँ पे आप देखेंगे, इसको मैंने कैपिटल अकाउंट लिया हुआ है एंड यहाँ पे एज ड्रॉइंग के नाम से मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए माइनस जो है ये माइनस में क्यों है, ये माइनस में कोई गलत माइनस में नहीं है, ये क्या बताया हुआ है, एज कैपिटल में से एज ड्राइंग को माइनस किया हुआ है 1000 रुपीज एंड बीज कैपिटल है, सीज कैपिटल, इन दोनों के तो कोई ड्राइंग्स नहीं है ना, तो मतलब वो तो कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है। बट हाँ, यहाँ पे एज कैपिटल में से एज ड्राइंग माइनस हो रही है 1000 रुपीज, वो वाला माइनस है ये वो वाला माइनस नहीं है जो हमारा नेगेटिव बैलेंस होने की वजह से यहाँ पे माइनस में शो कर रहे हैं। ओके, तो आपको ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है एंड कई बार ऐसा होता है कि कोई फीचर हमें नहीं मिलता, तो हाँ यहाँ पे F12 करके कॉन्फ़िगरेशन को जरूर ऑन कीजिए एंड हो सकता है कि जो फीचर आप ढूंढ रहे हो वो आपको यहाँ पे F12 में मिल जाए। ओके, अदरवाइज नॉर्मली तो आपको बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज, एसेट सब कुछ अच्छे से दिखाई देता है एंड आप टोटल देखते हैं तो बैलेंस शीट आपका मैच होता है। बैलेंस शीट तो वैसे भी मैच होता है, तो आपको यहाँ पे फिगर्स चेक करनी होती है, अपनी एसेट्स, लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, सबके बैलेंसेस आप देख सकते हैं एंड आपको यहाँ पे पहुंचने के बाद कहीं भी बैक जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी अकाउंट को इन डेप्थ देखना है, आप उस पर एंटर कीजिए, आप डायरेक्ट ट्रांजेक्शन तक पहुंच जाओगे। आपको डायरेक्ट ट्रांजेक्शन तक पहुंचना है तो आप सीधा एंटर करो, आप सीधा ट्रांजेक्शन तक पहुंचोगे एंड इसमें कोई ऑल्टरेशन भी करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऑल्टर कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ चीजें होती हैं जिसका आपको ध्यान देना चाहिए फाइनल अकाउंट मेंटेन करते टाइम एंड यही सब चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में हमें कैसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, रिपोर्ट्स को तैयार करना होता है, कैसे हमें बनाना होता है एंड कैसे हमें चेक करना होता है। ओके, तो अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड अगर आप हमारी टैली की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट विजिट
कर सकते हैं www.rjlearningacademy.com एंड नंबर आपका मेंशन हो रहा होगा यहाँ पे वीडियो में, तो आप कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं। डेमो क्लासेस आपको चाहिए तो आप उसके लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।